हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में अपना कुछ बैड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कुछ दिनों से मेरे साथ चीज़ें हो रही थी और हो चुकी हैं। मैं ये चाह रहा था कि अगर आप लोग जर्मनी आना चाहते हो विद फैमिली के साथ या एज ए स्टूडेंट या जॉब पर्पज़ के लिए, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है और उसके साथ आपको अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोगों को चीज़ें पता चलें, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं और मैंने पता नहीं किस तरह उसको मैनेज किया था। बहुत ही परेशान हो गया था मैं। क्या करूँ, उस टाइम कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, और ना ही किसी ने मुझे बताया था कि मनोज भाई इस बातों का ज़रूर ख्याल रखना। ये कभी ना कभी हर बंदे के साथ यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बंदा शेयर कर देता है, कोई बता देता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती, हमारे अपने बैड एक्सपीरियंस के साथ हम सीख रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक प्रॉपर एक वीडियो के साथ ये चीज़ें बनाकर बता दूं। अभी एक रिसेंटली मेरे साथ हादसा हुआ था कि तकरीबन मैंने, क्योंकि अपना पर्सनल अपार्टमेंट लिया था और मेरी फैमिली भी रिसेंटली मूव नहीं हुई थी, तो मैं एक 2 महीने से अपने तकरीबन 2 रूम का मेरा अपार्टमेंट है। जब मेरा फैमिली का प्रोसेस चल रहा था तो उस टाइम मैं सो रहा था, तो उसी टाइम पता नहीं संडे वाला दिन था, तकरीबन 7 या 8 बजे जर्मन टाइम के हिसाब से एक कोई फैमिली मेरे गेट पे आ गए। उस टाइम मैं बिल्कुल सो रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार ये कोई इस टाइम भी आ सकता है मेरे घर पे। तो उसने कोई इंडियन फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए थे। तो उसने जैसे ही बेल बजाई तो मैं फ़ौरन ही चला गया। उस टाइम मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये क्या होगा। तो सामने कोई एक दोनों खड़े हो गए। उस टाइम मुझे ये चीज़ें पता भी नहीं चली, क्योंकि मेरा जो डोर था ना वो ऑटो लॉक, मतलब वो अपने आप ही बंद हो जाता था। मुझे उस टाइम की का भी नहीं पता चला, मेरी की बाहर लगी हुई थी। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने हाथ मिलाने के लिए थोड़ा सा पाँव आगे किया और गेट मेरा वहीं पर बंद हो गया और मैं वहीं पर ही स्ट्रक हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टाइम मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई थी। आप वो अभी भी मेरा बैड एक्सपीरियंस है सबसे बड़ा। फिर उस टाइम ना मेरे पास मोबाइल था, क्योंकि डोर तो बंद हो गया और इंडियन फैमिली बाहर खड़ी हुई थी। हस्बैंड वाइफ थे, वो भी न्यू थे, एज ए स्टूडेंट काम कर रहे थे, तो उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और मेरे पास ना मेरा वॉलेट था, ना पैसे थे उस टाइम मेरे हाथ में, ना मेरा मोबाइल था। तो मैं भी खुद, और विंटर का टाइम दिसंबर में ये मेरे साथ हुआ था। तो अभी मैं क्या करूँ उस टाइम। तो ये तो अच्छा हुआ कि उस लड़की के पास जो इधर लॉक बनाने वाले होते हैं, जो लॉक खोलते हैं यहाँ पर, जिसको हमें कॉल करना पड़ता है। लेकिन वो आप ये समझ लें कि अगर संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन आपके साथ ये हादसा हो रहा है तो वो आपसे 3 गुना ज़्यादा चार्ज करेंगे। यानी कि डोर बंद हो गया कि 5 सेकंड में वो बंदा मेरे पास आया था बाय कॉल, और उसने मुझे बोला था कि भाई इतने पैसे मैं लूँगा। 5 सेकंड में उसने मेरे से 300 यूरोज़ चार्ज किए, 330 यूरोज़। 30 यूरोज़ का उसने मुझे डिस्काउंट दे के मेरे पे एहसान करके 300 यूरोज़ मेरे साथ लेके चला गया। 10 सेकंड का काम था, सिर्फ उसने पता नहीं कोई ट्रिक यूज़ करके वो गेट खोल दिया। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो लड़की ने बात की उससे, उसको जर्मन आती थी, क्योंकि वो भी सामने वाला बंदा भी जर्मन था। तो उसने मेरी बस ये हेल्प की कि चलो, उसने लॉक समेत, यहाँ पर एक कंपनी होती है जिसके थ्रू आप अपना अगर कीज़ भूल जाते हो घर पे, या गेट अपना बंद हो जाता है, या कोई लॉक का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप लॉक समेत वालों को बुला के उनसे करवा सकते हो। नॉर्मल डेज़ में मंडे टू फ्राइडे वो 100 यूरो चार्ज करते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे वो 3 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं दिन वाले दिन, और नाइट में तो और भी ज़्यादा से चार्ज कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ 8 बजे का ये हादसा हुआ था और मेरे साथ तकरीबन मैंने उसको 300 यूरो दे के, वो भी बोल रहा था कि यार कैश में। उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे हाथ में, यानी कि मेरे पास डेबिट कार्ड था। तो मैं उसको बोला चलो ठीक है, आप ये फ़िक्स कर लो, उसके बाद चलते हैं। फिर गाड़ी में मुझे लेके गया एटीएम, फिर उसको मैंने पैसे निकलवा के दिए। यानी कि मतलब पता ही नहीं चला, मैं सो रहा था और ये 1 घंटे का सीन में मेरे साथ 300 यूरो भी गए, मेरी नींद भी गई, और एक अच्छी खासी मैं टेंशन में भी फंस गया था। चलो यार ये क्या हो गया मेरे साथ अचानक, ये भी कोई अल्लाह की मर्ज़ी होगी। इसमें भी ये बैड एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने बड़ी एक केयरिंग के साथ अपनी बैकअप हमेशा रखता था, कीज़ हमेशा अपने जेब में एक रखता ही रखता था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपना बैड एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये चीज़ें सीखी, और बाद में मैंने लोगों से पूछा कि यार ये, उसने फिर मुझे बोला कि यार ये तुम्हें नहीं पता था। मैंने बोला भाई कैसे पता होगा, अगर तुम लोग नहीं बताओगे, कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेगा, तो मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह हो सकता है मेरे साथ। तो खैर, अभी जैसे कि अभी बैकअप है, अभी मेरे साथ मेरी वाइफ़ के साथ भी ये हुआ था। उस टाइम मेरी वाइफ़ ने मुझे
उसके साथ भी बिल्कुल सिमिलर ये चीज़ हुई थी, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के करम से बच्चे दोनों उस गेट घर के अंदर नहीं थे, वो भी दोनों बाहर निकल गए थे। तो वही हुआ था। तो लेकिन मेरी वाइफ ने जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे फेसबुक से नंबर निकाल के फिर मुझे कॉल कर ली। उस टाइम मेरे पास बैकअप था कि थी, तो मैं फ़ौरन ऑफिस से घर पे आके ये मैंने इशू रिजॉल्व कर दिया। तो इस चीज़ों का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ अभी 2 महीने पहले, पता नहीं 1.5 महीने पहले ये मेरे साथ हुआ था। जो मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। जो 2nd फ्लोर पे पता नहीं वॉशरूम में कोई पानी का इशू हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार 3rd फ्लोर से कोई प्रॉब्लम हुआ है, मेरे अपने फ्लैट से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इसी वजह से हमारे घर पे पानी आ रहा है। तो उन्होंने कंपनी को हायर किया, तो वो कंपनी मेरे पास आके चेक करके चली गई। तो उन्होंने बोला कि यार तुम कब अवेलेबल हो, तो उस टाइम हम आ जाएं। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप ऐसा करो, तकरीबन आप सुबह में 7 बजे आ जाओ, क्योंकि मेरी 8 या 9 बजे में 8 बजे निकल जाता हूँ। 9 बजे मेरी वर्किंग टाइम होता है ऑफिस का, तो 9 से 5 तक मैं फ्री नहीं होता। और वो कंपनी भी 9 से 5 के दरमियान ही काम करती है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग आएँगे तो हमारे पास कम से कम हमें 3 से 4 घंटे चाहिए। हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम देखेंगे, शायद पूरा दिन ही लग जाए। तो आप ऐसा करें, पूरा दिन ही बैठें अपने घर पे। तो मैंने बोला यार मैं पूरा दिन क्यों बैठूं, क्योंकि मेरा तो अपना ऑफिस का टाइम ज़ाया हो रहा है, या मैं अपने एक दिन छुट्टी भी नहीं ले सकता, या इसका कंपनसेट कौन देगा। तो मैंने इस तरह बोल के मैं चला गया। उसको बाद में फिर उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये भी एक बैड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि यार ये भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। उस कंपनी ने फिर मेरी अपना जो ओनर है, और जो मैंने एजेंसीज़ के साथ अपार्टमेंट लिया हुआ है, उस ओनर के साथ बात करके बोला कि मनोज अवेलेबल नहीं है। एंड देन मनोज को फिर आप लेटर इशू करें कि भाई अगर वो खुद अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट के थ्रू वो अवेलेबल होगा। तो इस तरह उन्होंने मुझे लेटर इशू कर दिया। लेटर नहीं था, बल्कि एक ईमेल के थ्रू मुझे एक लेटर फॉर्मेट में बना के उन्होंने सेंड कर दिया, एक कुछ अच्छे वर्डों में। वो मैं नहीं बता सकता उन्होंने क्या लिखा था, लेकिन बीच में उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर आप 5 डेज़ के अंदर अपना टाइम शेड्यूल नहीं करते इनके साथ, तो फिर हम कोर्ट के थ्रू आपको ऑर्डर भेजेंगे, फिर आप कोर्ट के साथ अपनी बातें डील कर लेना। तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया अब। तो फिर मैंने फ़ौरन ही मैंने बोला भाई कंपनी वालों को मैंने कॉल की, भाई मैं अवेलेबल हूँ। फिर मैंने अपने बॉस से बात की, मैंने बोला यार ये इशू हो गया, मुझे अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बोला कि चलो आप अवेलेबल नहीं हो, हमें अपनी घर की कीज़ दे दो, हम काम करके चले जाएंगे और आपकी घर की चीज़ें सारी एज इट इज़ रहेंगी, आप पिक्चर ले लो जो भी है। तो इस तरह भी बात की, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी खुद का किचन बनवाया था और सारी चीज़ें बनवाई थी। मैंने बोला यार कोई इशू आगे पीछे ना कर ले, चोरी वोरी का तो यहाँ पर डर नहीं होता। मतलब आप चीज़ें अपना किसी और का घर होता है ना, किसी और के हवाले आप नहीं कर सकते, किसी कंपनी के हवाले। मतलब आप उसका कोई रंग का प्रॉब्लम हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, कोई वॉशरूम में कोई और प्रॉब्लम कर दें, तो बेटर ये होगा आप वहीं पर रहें, तो आप लोगों को पता चलेगा उस टाइम। नहीं तो बाद में कोई इशू कर देंगे, बाद में ना आपको जर्मन आती है, ना आपको चीज़ों का पता चलेगा, तो वो एक प्रॉब्लम में फिर बन सकती है आपके यहाँ पर। तो इस वजह से मैंने बोला चलो ठीक है, टाइम मैंने उनसे लिया। बाद में मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता था कि इस तरह चीज़ें होती हैं, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा हर चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी के साथ कॉर्पोरेट नहीं करते हो तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक दिन मैंने उनको टाइम निकाला, 4-5 घंटे का टाइम था, तो उस टाइम मैं घर पे ही रहा। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया था। लेकिन ये एक प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। कभी भी आप अपने जो जिसके थ्रू आप घर लेते हो, तो उस ओनर की बातें आप टाल नहीं सकते। वो अगर आपको ओनर बोल रहा है कि भाई अवेलेबल रहना है तो रहना है आपको, अवेलेबल नहीं तो आप उसको सेपरेट की दे दें, क्योंकि ओनर के पास आप ये नहीं समझेगा कि मेरी सेपरेट की उसके पास होगी, नहीं होगी ऐसे, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको नोट करना है। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों को है कोई आइडिया कि यार और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, तो फिर आप कमेंट्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि यार ये मैंने अपना बैड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। काइंडली इस चीज़ों को ज़रूर अपने माइंड में रख के आइएगा, ताकि आप लोगों को पता चले एंड इन फ्यूचर आप ये कोई प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।